भारत में करोड़ों लोगों की भावनाएं क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। भारत में क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है। जब बात आती है भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की, तो इसमें जुनून कई गुना बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्लोबल चर्चा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने खेल जगत से लेकर पूरे भारत में हड़कंप मचा रखा है। एक ऐसा टॉपिक जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में है। दोस्तों, ये टॉपिक है भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप के मैच के बारे में। ये मैच आज 14 सितंबर को रात को 8 बजे से यूएई में खेला जाएगा। इस मैच को एक न्यूट्रल वेन्यू में करवाया जा रहा है, जिससे कि भारत और पाकिस्तान इस मैच को खेल सकें। दोस्तों, जब बात होती है भारत और पाकिस्तान के मैच की, तो दर्शकों के बीच में एक अलग ही जुनून होता है। लोग काफ़ी उत्सुकता से इसका इंतज़ार करते हैं। जो आयोजक होते हैं, आयोजक स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टर्स के लिए इसको एक सोने की खदान से कम नहीं माना जाता है। बट दोस्तों, इस बार का मैच कुछ अलग है। इस बार टिकटें पूरी तरीके से नहीं बिक पाई हैं और साथ ही साथ में लोग जो इस मैच को देखना चाहते हैं वो खुद इसका बाइकआउट कर रहे हैं। इसके बाइकआउट के पीछे के कई रीज़न है। जो मेन रीज़न है वो है रिसेंटली पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला, जिसमें दोस्तों भारत के 26 निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। उसके बाद बाइकआउट पाकिस्तान, बाइकआउट एशिया कप करके एक ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। भारत के लोग इस मैच को नहीं होना देना चाहिए। भारत के मैक्सिमम लोग इस मैच का बाइकआउट करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो टिकट्स हैं वो भी नहीं बिक पाई हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न बाइकआउट टिकट रेट का काफ़ी हाई होना माना जा रहा है। साधारण से लेके एक वीआईपी सीट तक की टिकट का किराया 1 लाख से 4 लाख तक हो चुका है। इसके साथ ही साथ भारत में इसका कई ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, फॉर्मर क्रिकेटर्स द्वारा और एक्टर एक्ट्रेसेस द्वारा और यहाँ तक कि कुछ लीडर्स के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना है रक्त, रण और खेल एक साथ नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि जब पाकिस्तान हमारे निर्दोष लोगों को मारता है, हमारे सैनिकों को सरहद पर शहीद करता है, तो उसके बाद हम उसके साथ कोई भी संबंध क्यों रखना चाहते हैं? क्यों हम क्रिकेट खेल के पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं? फिर से वही घटना देखने के लिए, जैसा कि पहलगाम में हुआ, जैसा कि पुलवामा में हुआ। दोस्तों, हाल ही में भारत के कुछ लॉ स्टूडेंट्स ने एक पीआईएल दाखिल की कोर्ट में कि इस मैच पे बैन लगाना चाहिए, बट कोर्ट ने सीधे सीधे इसको मना कर दिया, ये बोल के कि वो क्रिकेट या खेल से रिलेटेड किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं भारत के कुछ दिग्गज फॉर्मर क्रिकेटर्स की, तो उसमें सौरव गांगुली कहते हैं कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए, पर हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। वहीं हरभजन सिंह कहते हैं कि हमें क्रिकेट, बिजनेस सब कुछ पाकिस्तान के साथ बंद कर देना चाहिए। कपिल देव कहते हैं कि खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए और राजनीति करने के लिए सरकारें हैं। दोस्तों, क्या ये इतना आसान है कि हम भारत और पाकिस्तान के मैच का बाइकआउट किया जा सकता है? जब हम बात करते हैं इसके पीछे के रीजन्स की, तो पहला रीजन है भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, जिसमें ये बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बायलैटरल सीरीजेस नहीं खेली जाएंगी। भारत के प्लेयर्स कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया नहीं आएंगे। बट जब बात आती है मल्टीनेशनल क्रिकेट की, जैसे कि आपका एशिया कप है या फिर आपका चैंपियन ट्रॉफी है या फिर वर्ल्ड कप है, तो वहाँ पे भारत और पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। क्योंकि इसके पीछे का मेन रीज़न, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत पाकिस्तान के मैच का बाइकआउट करता है, तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ में भारत 2036 में ओलंपिक होस्ट करना चाहता है। तो लोगों का मानना है अगर भारत इसका बाइकआउट करता है इस मैच का, तो उसके बाद जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो भारत को एक रिलायबल मेजबान की तरह नहीं देखेगी, जिससे ओलंपिक बोली में एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, इससे आईसीसी, बीसीसीआई और साथ ही साथ जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी एक मोटी कमाई होती है। जब हम बात करते हैं हालिया में हुए भारत और पाकिस्तान के 20 क्रिकेट मैच के बारे में, तो ये मैच हुआ था आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, जिसमें इस मैच को 26 अरब मिनट तक देखा गया था। तो इससे ये पता चलता है कि इससे कितनी मोटी कमाई होती है ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सरशिप और साथ ही साथ में बीसीसीआई और आईसीसी को।
भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा मैच एक खेल या फिर राजनीति से जुड़ा ही मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये एक लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। लोग भावनात्मक रूप से इस मुद्दे से अब जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपने को मरते हुए देखा है और साथ ही साथ भारत के लोगों ने जिस तरीके से अपने निर्दोष लोगों को गोली खाते हुए देखा है कश्मीर में, उसके बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि ये मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में कंडक्ट किया जाए। पर देखना होगा कि अंत तक ये मैच हो पाता है या नहीं हो पाता है। जब मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी इसका सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे हम एक मैसेज देंगे कि जो भी निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है उसकी हमारे देश में कोई परवाह नहीं है। जब बात आती है भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि की, तो वहाँ पर हम बड़ी ही आसानी से ये बात समझा सकते हैं कि हमारे निर्दोष लोगों को मारा जाता है, हमारे सैनिकों को शहीद किया जाता है, तो उसके बाद हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। हम ओलंपिक कमेटी को भी समझा सकते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों को मारा जाता है और हमें आर्थिक राजनीतिक रूप से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। हम 2036 के ओलंपिक को आयोजित कर सकते हैं और हम एक रिलायबल आयोजक भी हैं, बट जब बात आती है हमारे लोगों की भावनाओं की, उनकी जान की, तो हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा ऊपर है। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये मैच होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।